कुमार जी, लुंगी की बात करेंगे, कपड़े की बात करेंगे, और वो भी योगी आदित्यनाथ की, तो क्यों न माने कि यह भगवा पर हमला है, हिंदुत्व पर हमला है? देखिए राकेश जी, जो तेलंगाना का विधानसभा चुनाव है, ये मिली जुली बैटिंग हो रही है कि कैसे मिल करके धार्मिक मुद्दे पर चुनाव को लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी रेस में कहीं है नहीं तेलंगाना में, और बी टीम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हमेशा से रही भारतीय जनता पार्टी की, और बीआरएस भी बी टीम के रूप में काम करती रही है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं गए तेलंगाना में, भाषण दिया, कहा कि हमारे लिए उपहार लाया करते थे, हमसे कुछ उम्मीद रखते थे। और आज भी भाई राजस्व घोटाला चल रहा है, केसीआर की बेटी पर कोई आंच नहीं आ रही है। ये सारी चीजें मिली भगत की हैं। और ये मुद्दे जो सेट किए जा रहे हैं ना, कि धर्म पर बात करो, हिंदू मुसलमान पर बात करो, डर इस बात का है कि वहां पर तीसरी शक्ति के रूप में कांग्रेस सत्ता को रिप्लेस करने जा रही है। अच्छा। मुद्दे को डाइवर्ट कर दो। अच्छा। बस ये मिली भगत। तो पहले ये बताइए, भगवा पर निशाना था कि नहीं? पहले तो ये बताइए, भगवा पर निशाना था कि नहीं? ये निशाना क्या, ये तो अदावत है। हाँ या ना बोलिए ना, भगवा पर था कि नहीं? भगवा पर कुमार जी, मैं तो जानता हूं कि वो कुछ बोलेंगे उसको भगवा, मुझे अरे क्या था मतलब कि नहीं इन बातों पर? अगर योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर सवाल उठाएंगे तो ये भगवा पर अटैक है कि नहीं है? हाँ या ना? नहीं, बस बात सुनिए, मुझे रिप्लाई करने दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता संत अध्यात्म होनी चाहिए, उन्होंने राजनीति को प्रेम कुमार जी बना दी। अरे नहीं प्रेम कुमार जी, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, तो इस पर मत आइए सर। उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार उन्हें मैंडेट दिया, आप कपड़े और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है अपने मैंडेट के जरिए कि एक संत आकर उनके राज्य को लीड करे। मॉडल की बात करते तो मत इस पर जाइए प्लीज, किस मॉडल मत आइए। अच्छा चलिए, हुसैन दलवाई जिस पार्टी की आप वकालत कर रहे हैं, प्रेम कुमार जी जिस पार्टी की आप वकालत कर रहे हैं, हुसैन दलवाई ने क्या कहा था? भगवा छोड़ दें, मॉडर्न कपड़े पहने, जब मुंबई गए थे योगी आदित्यनाथ, तो या भूल गए वो बयान? अरे एक एक आदमी का बयान को लेकर के देश चलेगा। सत्ता में जो है मुख्यमंत्री जो है, प्रधानमंत्री जो है, उनके बयान महत्वपूर्ण होंगे कि फला ने क्या कहा, चिल्ला ने क्या कहा। सारे मुद्दों को धार्मिक आधार पर रंगने के लिए, चुनाव को बदलने के लिए कोशिशें नहीं हो रही है। और विजय जी, इनकी पार्टी जिसको ये सपोर्ट करते हैं, उनके नेता की बयान, अरे सपोर्ट करते हैं, खुलकर आप सपोर्ट करते हैं, बोलिए ना, खुलकर बोलिए, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं। इसमें क्या दिक्कत है भाई? बीजेपी के सपोर्ट करते हैं, इसकी क्या दिक्कत है? मैं नहीं यहाँ पर किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, पार्टी का सपोर्ट आप, मैं नहीं यहाँ पर किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ। आपने ताक ठोक कर कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है, मैं नहीं जाने का किसी की बात। राकेश जी, चर्चा नहीं हो रही है, विश्लेषण नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, जवाब। राकेश जी, बड़ी साफ सी बात है। असलियत यह है कि आज कांग्रेसी जो है वो भी ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, खुल करके कहने को तैयार नहीं है। ये असलियत। अब दूसरी बात, प्रेम कुमार जी, अच्छा मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया, आपका तो नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कांग्रेसी क्यों बोले? तो आप, मैंने कहा कांग्रेसी भी खुल करके कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करे, आपने खुद का नाम लिया, तो इसका मतलब क्या है? आप सुन लीजिए ना, देखिए आपस की बहस नहीं है, ये आपस की बहस नहीं है। प्रेम प्रकाश जी, ये आपस की बहस नहीं है। प्रेम प्रकाश जी बोलिएगा, कांग्रेसी बोलिएगा। मैंने कहा, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि आजकल हालत ये हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी खुल करके अपने आप को कांग्रेस का सपोर्टर नहीं बता रहे। इसमें पता नहीं आपको क्यों जवाब देने की जरूरत पड़ गई, पहली बात। दूसरी बात, बी पार्टी की बात आपने कही। आपको मालूम होगा मनमोहन सिंह की सरकार को एक वक्त से बचाना था तो ओवैसी का वोट आया था। आपको मालूम है कि अभी महाराष्ट्र विधानसभा में, राज्यसभा के लिए, एक सेकंड, बीच में नहीं बोला था मैं बीच में नहीं बोला था मैं बीच में नहीं। अरे सुनिए तो ना, अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो प्रेम जी सुन लीजिए, उसके बाद अभी महाराष्ट्र से आप क्रॉस कर लीजिएगा ना। मैं आपको, आप बोलिए कि ये गलत है, आप बोल दीजिएगा। वोट से बोल रहे हैं बचाया था, हाँ तो आप बोल दीजिए कि गलत है। चलिए अमरीश जी, एक वोट ओवैसी का मिला था। अरे एक वोट से बचाया था सरकार, देश को भर। ओवैसी ने वोट किसको दिया था? अरे ओवैसी से पूछिए ना किनको वोट दिया। आपको नहीं मालूम ना, तो मैं बताता हूं, कांग्रेस को दिया था उसने, कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए दिया था। आपको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। अभी लेटेस्ट महाराष्ट्र विधानसभा से राज्यसभा के सदस्य को चुनने के लिए ओवैसी की पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया था। तो बी पार्टी किसकी हुई? ये नहीं बोलेंगे, ये झूठ है।
ये झूठ जो परोसते हैं, ये जो फैक्ट अब सुन बोले लीजिए गलत ना है कि भैया, मैं आपके बीच में बोला था, हर बार आपके बीच में बोला था, नहीं हर बार मैं बोला था। रुक जाइए, मैं अलग से आपको समय दे दूंगा। अब मैं इनके बाद आपको समय दे दूंगा। अब वास्तविक बात यह है कि योगी मॉडल्स न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में जहां जहां आतंकवाद, कानून व्यवस्था और प्रशासन की बात आती है, यहां से लेकर लंदन तक हो, जर्मनी तक हो, इटली तक हो, वहां पर योगी की याद की जाती है। यह हिंदुस्तान के लोगों को सोच लेना चाहिए। इसके साथ में एक बात और बताऊंगा, ये पवन भाई बोल रहे थे कुछ, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री होने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं। गुजरात में आप एक बात बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले वहां के मुसलमानों की स्थिति क्या थी और उसके बाद 10 साल में क्या स्थिति हुई। आंकड़ों की बात करूंगा मैं परसेप्शन की बात नहीं करूंगा, मैं नारों की और प्रोपेगेंडा की बात नहीं करूंगा। योगी जी के बारे में आप बताइए ना, 2017 के अगस्त में वो पूर्वोत्तर में, पूर्वांचल में एक बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई। 2017 के मार्च में उन्होंने शपथ ली थी, अगस्त में ऐसा हुआ, तब पूरा मीडिया कह रहा था। उसके बाद आज तक, और जबकि यह कहा गया कि हर साल जुलाई अगस्त में इस तरीके की डेथ होती थी, लेकिन कभी नहीं बना। नीति आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, लेकिन पिछड़ा हुआ है, लेकिन 2017 के बाद से वो निरंतर प्रगति कर रहा है। एक लाइन पकड़ ली उन्होंने, कहा उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। 2017 से जमीन आसमान का अंतर आया है पूरा उत्तर प्रदेश इस समय। इसलिए मैं राकेश जी कह रहा हूं कि जब मॉडल की बात, जब विकास की बात, जब आंकड़ों की बात नहीं आती तो लुंगी पे बात आ जाती है, और फिर लुंगी की बात आएगी तो मैं कई लोगों की बात करूंगा फिर मैं। ठीक है, फिर लुंगी में तो कई लोगों को जवाब देना पड़ेगा। भाई आपके पास आ रहा हूं। अब नीजेश अवस्थी जी लगातार फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं, और इनको तो बोलना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी को आज होना चाहिए था मिजोरम में, सभा कैंसिल हो गई उनकी, क्यों नहीं गए वहां के मुख्यमंत्री? इनके भाई जो गलत बोला हूं वो बताइए ना आप, मंच शेयर करना नहीं चाहते। जो गलत बोला हूं वो बताइए आप। ये हमें कांग्रेसी बोलते हैं, अरे ये हमें समाजवादी भी बोलते हैं। आप अपने आगे लिखिए ना कि भाजपा ही हैं, लिखिए, बताइए मैंने ऐसा कौन सा तरीके से डिबेट होना है। इन्होंने कहा कि ये झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। मैं कांग्रेसी हूं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं क्या? अच्छा भाई नहीं, देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कोई बचा ही नहीं है कांग्रेसी। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मान लिया आज प्रेम कुमार जी कि मैं भी नहीं हूं कांग्रेसी। ठीक है, मान लीजिए वो कांग्रेसी नहीं है, बात खत्म करिए ना। अरे बचा ही नहीं।